आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से मोर्चा खोले हुए है। आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से संजय सिंह की गिरफ्तारी को अवैध बताकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। इसी क्रम में मुरादाबाद में भी आप के दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जुलूस की शक्ल में कमिश्नरी पहुंचे आप कार्यकर्ताओं के हाथों में डर गया भाई डर गया, चौथी पास राजा डर गया, संजय सिंह को रिहा करो, मरना मंजूर है डरना मंजूर नहीं, ईडी के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां थी जिनके उन्होंने जमकर नारे लगाए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में आप नेताओं ने कहा कि अब ये सिद्ध हो गया है कि देश में अघोषित आपातकाल लागू है, क्योंकि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है ये सरकार उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देती है। इसी तरह से आप नेता संजय सिंह को भी झूठे और निराधार मुकदमे में जेल भेज दिया गया है, जिसके खिलाफ हमने कमिश्नर को ज्ञापन देकर उनकी रिहाई की मांग की है। आप नेताओं ने कहा कि सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। संजय सिंह ईमानदार इंसान है लेकिन उन्हें जेल भेज दिया गया। जो भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा और जो चमचागिरी करेगा उसका हजारों करोड़ का लोन माफ कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। ये विरोध प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक संजय सिंह की रिहाई नहीं हो जाती। सड़क से संसद तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, अब ये स्पष्ट हो गया है कि देश के अंदर अघोषित आपातकाल लागू है, क्योंकि केंद्र के अंदर जो दमनकारी सरकार चल रही है, कोई भी अगर देश के अंदर इस दमनकारी सरकार के खिलाफ बोलता है, इसकी तानाशाही के खिलाफ बोलता है, तो ये सरकार उसका दमन करके उस पर मुकदमे लगाती है, उसको जेल भेज देती है। उसी कड़ी में हमारे आम आदमी पार्टी के माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को इन्होंने झूठे मुकदमे में निराधार जो है जेल भेज दिया है। हम लगातार उनके इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो निराधार उनकी गिरफ्तारी हुई है उनको जेल भेजा है। लगातार हम दिल्ली के अंदर भी हमने प्रदर्शन किए और आज हम मुरादाबाद के अंदर भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे माननीय सांसद जी को बाइज्जत रिहा किया जाए, क्योंकि उनको झूठा फंसाया जा रहा है। तो आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है कमिश्नर साहब के ऑफिस पर, और एक ज्ञापन भी कमिश्नर साहब को हमने सौंपा है इसी मांग को लेकर। आज हम लोगों द्वारा कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी की जो गिरफ्तारी ईडी द्वारा उनके आवास पर 12 घंटे इंट्रोगेशन के बाद, पूरी जांच पड़ताल के बाद जो फर्जी चार्जेज उन पर फ्रेम करके गिरफ्तारी की गई है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम आपसे बताना चाहते हैं कि संजय सिंह जैसा ईमानदार नेता दूसरा सदन में नहीं है। वो इतने ईमानदार हैं कि 1 रुपए के भी गुनहगार नहीं है, और केवल शराब घोटाले के नाम पर जिस तरीके से ईडी ने माननीय मनीष सिसोदिया जी के बारे में जब पूछा कि आप ये बताइए कि 8 महीने से आप इनको जेल में रखे हुए हैं, क्या आपके पास एक लाइन का भी एविडेंस है इनके खिलाफ? आज तक ईडी नहीं दे पाई। उनकी जमानत अगले 3 दिन के अंदर हो रही है। तो इसी तरीके से क्या अगर कोई आपके खिलाफ बोलेगा, ईमानदारी से जनता की आवाज बनेगा, जनता के लिए काम करेगा, तो आप उसे जेल भेज देंगे, और जो अदानी के लिए काम करेगा उसे आप जो है डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो ये मतलब किस तरीके का लोकतंत्र है और किस तरीके के संविधान से आप देश चलाना चाहते हैं? तो आम आदमी पार्टी आज इसी को लेकर के कमिश्नर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और हम लोगों ने मांग की है कि ये व्यवस्था जो वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकारों द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनके द्वारा अख्तियार किया जा रहा है, वो गलत है, और किसी भी कीमत पर ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ईमानदार आदमी अगर जेल में जाएगा तो मतलब जो है बाहर के गुंडे रहेंगे, मवाली रहेंगे क्या? तो आप इस चीज को देखिए, और जो है मेरा ज्ञापन मैंने कहा राष्ट्रपति महोदय को भेजा जा रहा है, और उसमें ये हम लोगों ने मांग की है कि अगर हमारे नेता द्वारा 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया गया हो तो आप 100 साल जेल में डालिए, लेकिन अगर नहीं किया गया है तो जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है आप उनको जेल भेजने का काम करें, क्योंकि अधिकारी कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। जिन अधिकारियों द्वारा जो है निर्दोष लोगों को फंसा करके फर्जी चार्जेस लगा करके जेल भेजने का काम किया जा रहा है, तो दोषी कौन हुआ? तो ऐसे अधिकारी जो चाहे वो ईडी में हो चाहे सीबीआई में हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी मांग की गई है।